नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज चैप्टर 6 क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बार डायग्राम के कुछ और वेरिएशन को लेकर आपके पास आई हूँ, जिसमें आज हम बनाना सीखेंगे डेविएशन बार डायग्राम और साथ ही पिरामिड बार डायग्राम, जिसे पॉपुलेशन बार डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों डेविएशन बार डायग्राम की। कब बनाए जाते हैं डेविएशन बार डायग्राम? जब आपके पास आय और व्यय दे दी जाए और आपसे बचत पूछी जाए, या आय और व्यय लाभ और हानि की कंडीशन दे दी जाए आपको, जिसमें वैल्यूज एक और प्लस में जाएंगे और एक और माइनस भी हो सकते हैं। दो विपरीत दिशा, दो विपरीत गुणों को जब आपको दर्शाना होगा बच्चों, तो आप डेविएशन बार डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो जो डेविएशन बार डायग्राम होते हैं उसमें कई बार तो एकदम इक्वली लिख देता है कि +4, +3, -2 ऐसे लिख कर दे देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस तरह के सम्स या आंकड़े दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप डेविएशन बार डायग्राम बनाइए। तो ऐसे में आप डेविएशन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आपको देखना होगा कि क्या कंटेंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, एक और ईयर्स दिए हुए हैं, एक और किसी फर्म की सेल दी हुई है, उसकी बिक्री, और ये उसकी कॉस्ट या लागत दी हुई है। अब बंदे को लाभ हुआ या हानि हुआ, ये निकालने के लिए आपको टोटल सेल में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों लाभ या हानि जो भी हुई है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप बनाएंगे डेविएशन। अब ये सेल है बच्चों 22 और कॉस्ट आई है 18, तो सेल ज्यादा हुई है और कॉस्ट कम है। तो 22 में से जब 18 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +4। अब मेरे ख्याल से आप सभी जान रहे हैं ये ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे साइन आया है प्लस का। अब सेल 2012 की देख लीजिए, ये है 24 और कॉस्ट है बच्चों 22, तो ये हो जाएगा +2। यस, माइनस किया हमने तो आया 2 और ये बड़ा था इसलिए हमने लगाया प्लस। अब 2013 में वैसे ही निकाल लेते हैं, 19 - 18 +1। और 2014 में बच्चों देखिए, यहाँ पे थोड़ा मामला हो गया है गड़बड़। क्या गड़बड़? की कॉस्ट हो गई है ज्यादा और सेल हो गई है कम, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा कि सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल है 10, कॉस्ट है 12, 10 में से 12 घटाएंगे, देन हो जाएगा ये -2। अब उसी तरह आगे का देखते हैं हम। 2015 में भी सेम वही है कि यहाँ पर सेल है ओनली 15 और लेकिन जो कॉस्ट है, लागत है, वो है 18। तो हम क्या करें? हम फॉर्मूले के साथ जाएंगे, फिर 15 में से 18 को घटा देंगे। बस हम जानते हैं कि हमारा आंसर किस में आएगा बच्चों? माइनस में। तो ये हो गया -3। अब बहुत से किताबों में या अलग जगहों पे आप देखते होंगे कि डेविएशन डायग्राम को अलग अलग बताता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि डेविएशन दिखाने के लिए आप उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से दिखा सकते हैं बच्चों। जैसे मैं एक यहाँ पर सिंपल चित्र आपको बना के बताऊं, तो आप अगर डेविएशन दिखाना चाहते हैं तो इस ओर माइनस वैल्यू, इस ओर प्लस वैल्यू को रखकर भी आप डेविएशन बता सकते हैं। एक लाइन खींचिए और इधर भी वैल्यू निकालिए, इधर भी वैल्यू निकालिए। इस तरीके से भी आप डेविएशन बता सकते हैं। या फिर आप बताएंगे इसे वर्टिकली, जिसमें आप इस ओर और इस ओर, मतलब इस ओर आपने अगर प्लस रखा है तो इस ओर आपका माइनस होगा, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम आपने ये बताया, हमारी बुक में तो ये लिखा है। डेविएशन इन दोनों तरीकों से हम बता सकते हैं। तो वो मर्जी आपकी, आप किस डायग्राम में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उसी तरह के डेविएशन को लीजिएगा। और बच्चों ये एक बात और याद रखिएगा कि जो हम डुअल डायरेक्शनल बार डायग्राम पढ़ते हैं, वो डुअल डायरेक्शनल बार डायग्राम इक्वल टू डेविएशन बार डायग्राम। तो डुअल डायरेक्शन भी ऐसे और ऐसे बन सकता है, और ठीक वैसे ही बच्चों डेविएशन बार डायग्राम भी इन दोनों तरीकों से बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंस एकदम हाई। तो अब चलिए इसे हम बना लेते हैं। अब
जैसे ये दर्शाना है हमें, तो मैंने बताया है किसी भी इसके वो डायग्राम को शुरू करने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना है वो है स्केल, वो है पैमाना। तो आप अपने आंकड़े देख लीजिए और सबसे पहले अपना पैमाना तय कर लीजिए, अपना स्केल निकाल लीजिए। अब आपके पास आंकड़े क्या हैं, आप दर्शाओगे किसको, इसको नो नो, इसको नो नो। हम सिर्फ किसको दर्शाएंगे, डेविएशन को दर्शाएंगे, जो विचलन आया है, जो कि प्लस और माइनस में है। और एक और हमारा है ईयर। देन हम आराम से लिखें कि 1 सेंटीमीटर टू इक्वल टू। अब इक्वल टू निकालने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, आप देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा है इसमें +4 और सबसे छोटा है +1, और उसी तरह माइनस वाले में बच्चों बड़ा है 3 और छोटा है 2। बहुत कम का डिफरेंस है, इसलिए हम 1 का ही डिफरेंस ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, वो और बगल में बच्चों प्लस अपॉन माइनस ऐसे लिख दीजिएगा। प्लस माइनस जो भी साइन है आपने उसे लिया है। अब हम इसे दर्शा लेते हैं, तो चलिए आपकी मर्जी के हिसाब से ही बनाएंगे। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में डुअल डायरेक्शनल में आपको वर्टिकली वाला तो बता ही चुकी हूं मैं, अब मैं यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल बताऊंगी। तो जब कभी आप इसे बनाए बच्चों, हॉरिजॉन्टली इसे बना रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि OX का जो अक्ष होगा वो कुछ लंबा होगा। तो आप OX अक्ष को कुछ लंबा कर लीजिए, उसके बीचों बीच इसे डिवाइड कर लीजिए, और एक और प्लस वैल्यू को रखिए और एक और माइनस वैल्यू को रखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों, इधर प्लस वैल्यू हम रखेंगे और इधर हम माइनस वैल्यू को रखेंगे। और अब ले लेते हैं, कहाँ तक लेना है हमको, प्लस में भी 4 तक। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे लिखिए आप कि ये आपका है 1, ये 2, ये 3 प्लस में सारे, और ये +4, और इधर आपको माइनस दिखाना है। तो यहाँ 0 से आप फिर शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3, और ये हो गया बच्चों आपका -4। अब जब आप इसे दर्शा चुके हैं तो आपको दिखाना है कि OY पे आप क्या ले रहे हो। तो आप बच्चों OY पर लेंगे ईयर को। चलिए ले लेते हैं ईयर, और ये हमारा ईयर है 2011, और ये है हमारा 12, ये हमारा 13, दैट्स 14 एंड दैट्स 15। तो आपने ईयर ले लिया, अब ईयर के अकॉर्डिंग दर्शाना होगा। तो बच्चों आपको इस O से एक सीधा लंब खींचना होगा ताकि आप हॉरिजॉन्टली अच्छे से इसे बता पाए। अब हम देख लेते हैं 2011 में क्या कंडीशन थी। 2011 में था +4, तो आपको यहाँ पे भी इसी 2011 से इक्वली बार बनाना शुरू करना होगा। और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 4 तक। तो ये आपका ये बन गया। ओके, देन आप 2012 में जाइए। 2012 में क्या कंडीशन थी, तो +2 की कंडीशन थी। तो बिल्कुल इसकी सिलाई में ये लीजिए, आप अपना बार बनाना शुरू कीजिए, और ये आपका जाएगा +2। बिल्कुल इसकी सिधाई में बच्चों लीजिए, और ये हो गया +2। आप लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये +4 और ये है +2। अब आगे की ओर हम चलते हैं, जिसमें था 2013। 2013 में भी कंडीशन क्या है, +1 की। तो आप फिर से 2013 की सिधाई में लीजिए, और ये आपका आएगा 1। तो देन आपका ये ऐसे ये बन गया आपका +1 डेविएशन। अब बच्चों उसी तरह माइनस को लेना है। तो 2014 में क्या कंडीशन थी, 2014 में कंडीशन थी -2 की। तो 2014 की बिल्कुल सिधाई में हम पहुंच गए। अब -2, तो आप यहाँ पे एक साइन लगा दीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और आप फिर ये आपने बना दिया, ये है आपका डेविएशन
और ठीक वैसे ही 2015 बच्चों, तो 2015 में भी क्या है -3, तो ये थोड़ा मैं और बढ़ा लूं। अभी 15 तक जाने के लिए मुझे -3 जाना है, ये रहा, और मैं ये गई, ये देखिए इसकी सीधाई में बिल्कुल यहाँ तक मुझे पहुंचना ही होगा, और ये मेरा रहा -3। तो इस तरीके से बच्चों हम बड़ी आसानी से डेविएशन बार डायग्राम बना सकते हैं, और आपने देखा कितना इजीली फॉर्म हो जाता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखने हैं कि कभी डेविएशन दिया हुआ आएगा और कभी आपको खुद ही समझकर डेविएशन निकालना होगा। अब चलिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जो है पिरामिड बार डायग्राम। तो लेट्स मी एक्सप्लेन कि पिरामिड बार डायग्राम, जिसे हम स्तूप दंड चित्र कहते हैं बच्चों, ये ज्यादातर पॉपुलेशन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। पॉपुलेशन के किसी वेरिएंस को दिखाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन लोगों का दिखाना हो या फिर लोगों का लिंग अनुपात जो होता है वो दिखाना हो, तो इस तरह के जो भी पॉपुलेशन रिलेटेड डाटास होते हैं, तो उसको बहुत अच्छा होता है कि हम उसे पिरामिड बार डायग्राम में शो करें। और आप जानते हैं इकोनॉमिक्स की एक शाखा डेमोग्राफी, उसमें तो पूरा ही ये बार डायग्राम यूज किया जाता है। तो चलिए अब पिरामिड बार डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एज दिया हुआ है और मेल और फीमेल की संख्या दी हुई है, और अब हमें बनाना है इससे रिलेटेड पिरामिड बार डायग्राम। तो देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों देख लेंगे हमारा स्केल, पैमाना। वो पैमाना क्या है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लेंगे। और मालूम है ना, चित्र बनाने के बाद आपको उसे फ्रेम भी करना होता है। तो पैमाना ले लेते हैं। सबसे पहले हम आंकड़े देखते हैं। भाई आंकड़ा सबसे छोटा 5 है और सबसे बड़ा 40 है। तो अगर 5 का आप डिफरेंस लोगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। बहुत अच्छा हो कि आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंकड़ा है वो किस में है बच्चों, 1000 में। तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 ले लो। अब जब कभी हम पिरामिड बार डायग्राम को बनाते हैं बच्चों, तो भी हमको वही प्रोसीजर फॉलो करना रहता है कि यहाँ पे हम OX को थोड़ा सा लंबा करते ही हैं, इसलिए ताकि उसकी एक ओर हम मेल को दिखा पाए और एक और फीमेल को, जिससे एक के बाद एक हमारा पिरामिड स्टेबल कंडीशन में बने। तो चलिए अब स्टेबल कंडीशन में बना लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है 22, 65 एंड अबव। तो आप उसी तरीके से इसे अंतर को लेंगे। यहाँ पे ये हो गया 20, लेस देन 20, 20 से कम, और फिर ये है आपका बच्चों 40, 20 to 30। देखिए यहाँ पे है 20 to 30, और फिर आपने लिया है 30 to 45, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब 45 to 65, और उससे बच्चों नेक्स्ट है आपका 65 एंड अबव, उससे ऊपर। अब चूंकि हमको मेल को अलग दिखाना है, फीमेल को अलग दिखाना है, तो फिर से बच्चों हमको यहाँ पर बीचों बीच बांटना होगा। एक और हम मेल के लिए लिखेंगे और एक और हम लिखेंगे फीमेल की ओर। तो चलिए इधर साइड मेल लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40। हमको 40 तक का ही काम है, हमने 40 किया। चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, 50 कर लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, और ये हो गया 50। और जैसा उधर हमने लिया है वैसा ही हम इधर भी लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से आप लिखिए 10, 20, 30, 40, देन 50। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप इधर किसे दर्शा रहे हैं, आप इसे मेल को दर्शा रहे हैं और इधर आप फीमेल को दर्शा रहे हैं। ठीक, और बच्चों ये रहेगा आपका वो पॉइंट, ठीक, 0 पॉइंट। अब ये बेस लाइन तो आपको ये लेनी ही पड़ेगी, तब तो हम दर्शा पाएंगे भाई। ये हमारे समझने के लिए ये बेस लाइन है। चलिए अब शुरू करते हैं मेल। मेल की ओर जो फर्स्ट है 20 से कम, वो कितना है बच्चों, वो है 20। ये देखिए ये आंकड़ा है 20।
तो मुझे भी जाना पड़ेगा भाई 20 तक, और मैं ये गई और ये मेरा बन गया। अब एज इट इज उसी टाइम पर फीमेल का कितना है बच्चों 18। देन मैं यहाँ पर अगर एक निशान लगा लूं तो मेरे लिए आसान होगा, 20 से थोड़ा कम, और सेम इसी चीज को लूंगी बच्चों, सेम इसी को, और बस यहाँ तक लेके और इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये बना मेरा पिरामिड का फर्स्ट स्टोन कह लीजिए, ब्रिक्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये मेरा फर्स्ट बन गया। अब 20 to 30 में हम देखते हैं मेल कितना है बच्चों 40। तो अब आपको इससे जुड़ा हुआ ही बनाना है। यस, जब कभी भी पिरामिड हम बनाते हैं बच्चों तो हम गैप नहीं दे सकते, अब हमको इससे जुड़ा हुआ ही लेना होगा। तो 20 to 30, अब इससे जुड़ा हुआ ही हम लेंगे। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 40 तक, और ये मेरा इसका मैंने यहाँ पे साइन लगाया है, और ये ऐसे आ गया बच्चों, ये मेल साइड का। अब इधर साइड देखते हैं, इधर कितना है भाई, इधर है 38, मतलब इससे थोड़ा सा कम। तो अच्छा रहेगा कि मैं निशान लगा लूं, और मैं ये आई, ये देखिए इसी के बेस लाइन में, और ये बन गया मेरा। ठीक, अब ठीक वैसे ही ये मेरा 20 and 30 का बना है। अब मेरा क्या बनेगा 30 to 45 का। तो 30 to 45 में बच्चों ये कितना है 7, बहुत कम है, तो ये मेरा हो गया 7। और उसी तरह हम देखें कि सॉरी मेल साइड है 8, तो हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ये है 8, और फीमेल साइड है 7, तो आप थोड़ा सा इससे छोटा बना दीजिए, ये आपका हो गया 7। अब ठीक इसी तरह 45 to 65, अब आप यहाँ आ जाइए, 45 to 65 इसके बीच में आना चाहिए, वो है 8 and 7। मेल कितना है, मेल है 8, तो फिर से आप बना लीजिए, ये है 8, और इधर क्या है, यहाँ पे फिर से है 7, तो ये हो गया 7। अब आप देख लीजिए ये आपका 40 to 65 है। अब 65 and above में है 5 and 5, तो चलिए इसे भी ले लेते हैं, 5 इतना छोटा और ये इधर इतना छोटा। तो ये आपका बन गया बच्चों पिरामिड बार डायग्राम। दोनों ही बार डायग्राम इजी हैं, बन जाते हैं, लेकिन बच्चों हमेशा हमें याद रखना पड़ता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा आया तो हम उसको प्रेजेंट किस बार डायग्राम से करें तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन के डाटा के लिए पिरामिड बार डायग्राम, और जहां पर वैल्यूज प्लस और माइनस में जा सकती हैं, लाभ के साथ हानि हो सकती है, आय के साथ खर्चा हो सकता है, आयात के साथ निर्यात हो सकता है, तो ऐसे सारी चीजों को दर्शाने के लिए आप डेविएशन बार डायग्राम का यूज करेंगे। आई होप कि मैं अच्छी तरह अपनी बात को समझा पाई हूँ। चैनल पे बने रहिए, और 11th क्लास की और भी कई वीडियोस चैनल पे उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। आई एम ऑलवेज विथ यू।